कर देते हैं, लो जी कर दी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट if magnetic field is applied vertically downward, if magnetic field is applied vertically downward, find the direction of the force, find the direction of the force acting on the wire, direction of the force acting on the wire। सर साउथ वेस्ट में, वो साउथ ईस्ट में सर, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आ रहा है, साउथ ईस्ट। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। तो डायग्राम थोड़ा इजी बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, ठीक है। तो विशाल प्लीज देखो जहां भी बैठे हो, लेकिन विशाल थोड़ा फोकस इधर रखना बेटे, ठीक है। ऑलरेडी टाइम कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग इस चीज को समझो प्लीज, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुल अटेंशन पे करो, ठीक है। मेरा आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन बेटे वैसे ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अपने टाइम को थोड़ा सा इवेल्युएट करके चलो, वेस्ट मत करो, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। ओके, तो चलिए बेटा नाउ इसी प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, बोर्ड के प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो देखिए दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। और आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड किधर होता है, अंदर की तरफ को बोर्ड के, ठीक है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, बोर्ड के अंदर की तरफ को अगर ये ग्राउंड है, अगर ये बोर्ड जो है वो ग्राउंड है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, नीचे की तरफ को। तो विच मींस ये क्या हो गया, ये वायर का करंट हो गया, ठीक है। दिस इज करंट इन द वायर, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर, ठीक है। सो वी आर हैविंग डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। सो सी बच्चे, इस पे ये इन्होंने बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ जी, सो ये हो गया जी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरे ख्याल से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया था आपको, प्लीज रिपीट कर देना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ करंट था, प्लीज एक बार चेक करवा देना, बताइए प्लीज ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है सर। नॉर्थ यही है ना, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट क्या हो गया, करंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ये हमें पूरा सिस्टम दे रखा है, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या, अपने को फोर्स का डायरेक्शन निकालना है कि फोर्स इस वायर पे किस तरफ लगेगी। तो काफी इजी है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, दिस इज द फॉर्मूला, काफी सिंपल और स्ट्रेट है, ठीक है। एल जो है वो किसके डायरेक्शन में लेके चलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और बी जो है वो इनवर्ट दे रखी है आपको जो भी है। तो विच मींस क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप यहाँ पे एल क्रॉस बी अप्लाई करेंगे तो विच मींस कैसे हो जाएगा, दिस इज एल, ये एल हो गया, और बी किस तरफ है, अंदर की तरफ को, तो एल क्रॉस बी इस तरफ आ गया। विच मींस अब देखिए एफ जो है वो एल के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट जो है एल क्रॉस बी वो एल के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका अपने कंस्टिट्यूएंट वेक्टर्स के साथ, जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो सी का जो ए के साथ एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा, उसका जो बी के साथ एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा। ऐसे ही फोर्स का जो एल के साथ एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा, और फोर्स का जो बी के साथ एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा। टोटल 90 डिग्री हो गया एंगल बेटा आपके पास, ठीक है। सो विच मीन इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग हो गया आपके पास, ओके। सो नाउ बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज एल क्रॉस बी इस तरफ आ गया, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये एफ एम हो गया। अब आप बताइए बेटा इससे 90 डिग्री, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल इसके बीचों बीच से जाएगा, दिस इज आल्सो 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री, व्हिच मींस कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। हाँ जी बेटा प्लीज बताइए साउथ ईस्ट किसने बताया था, साउथ ईस्ट किसका आंसर था, मैंने सर। साउथ ईस्ट, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। यस सर। स्वाति तुम्हारा क्या आया था, स्वाति यस सर। हाँ जी स्वाति यही आया था, हाँ जी।
ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज राइट इट डाउन, लिखिए अपनी नोटबुक्स में। देयर इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, there is a beam of electrons moving from, there is a beam of electrons moving from north to south direction, north to south direction in the presence of a magnetic field, in the presence of a magnetic field present vertically downward, ठीक है, in which direction force will be experienced by the beam of electrons, in which West direction? सर ईस्ट। वेस्ट में। देखते हैं, चलिए एक वेस्ट बोल रहा है और एक ईस्ट बोल रहा है, सो लेट्स सी, देखते हैं किसका सही है। सो इन विच डायरेक्शन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस द फोर्स? सर वेस्ट। चलिए वेस्ट डायरेक्शन। चलो अच्छी बात है, लड़ाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, किसी का अलग आ रहा है किसी का। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है। सो डोंट कोई ऐसे डाउट रखने की, ईस्ट जाएगा सर। चलो देखते हैं कहाँ जाएगा। सो इसके दो तरीके निकालने के, एक तो आप क्यू वी क्रॉस बी से भी निकाल सकते हैं, सेकंड आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको आई एल क्रॉस बी से भी निकाल सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन फाइंड इट आउट लाइक दैट। अब इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ को भाग रहे हैं, करंट क्या होगा उससे? इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ को भागते हैं, करंट उससे अपोजिट होता है, सेम डायरेक्शन में होता है? हाँ जी बेटा, अपोजिट। करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऑब्वियसली, ठीक है। करंट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो अगर आप आई एल क्रॉस बी से निकालेंगे तो इवन इन दैट केस यू विल गेट द आंसर। क्यू वी क्रॉस बी से निकालेंगे, इवन इन दैट केस यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स सी, देखते हैं, पहले क्यू वी क्रॉस बी से निकालते हैं। सो सी बेटा, हाउ वी कैन गेट द आंसर बाय यूजिंग क्यू वी क्रॉस बी, कैसे निकाल सकते हैं? तो सी बच्चे, सो देखिए बेटा, बड़ा आसान तरीका है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो देखिए, F इज इक्वल टू, हाँ जी, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q V क्रॉस, हाँ जी बच्चे। सर विनय कह रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा। कौन कह रहा है? विनय। चलिए कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्यू वी क्रॉस बी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी। सो देखते हैं हम इसके बाद। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव कर रहे हैं? आपको बोल रखा है इलेक्ट्रॉन नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहे हैं, तो बना लीजिए प्लीज। सो आपको पता है ये आपके 6 डायरेक्शंस रहते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ग्राउंड के ऊपर, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, 6 डायरेक्शन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ, तो विच मींस ये डायरेक्शन किसका हो गया? ये डायरेक्शन बी का हो गया, ठीक है। और बी किधर है? बी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सो अब अगर आप V क्रॉस बी लगाएंगे तो कैसे लगेगा? दिस इज V क्रॉस बी, डाउनवर्ड आ गया, यानी फोर्स किधर लगना चाहिए? ईस्ट की तरफ लगना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये जब माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये डायरेक्शन को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा, बिकॉज अगर आई कैप के साथ अगर आप एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ऑफ आई कैप हो जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा। तो विच मींस क्या हो जाएगा? V, दिस इज V क्रॉस B, सो दिस इज द डायरेक्शन, ये होना चाहिए था, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ईस्ट की तरफ, but as this is a negative charge, the direction will be towards west. So as per my answer, this direction should be towards west. आप लोग बताइए, आप में से west आ रहा है सबका? Yes sir, yes sir, sir, but sir, हाँ जी, पहले वाले क्वेश्चन में फिगर हमने नॉर्थ और साउथ जैसे इसमें वर्टिकल और डाउनवर्ड लिया वैसे लिया था, बट अब इसमें हमने मैं वैसे बना करके लिया। क्यों? कोई लेकिन फिगर वाली बात, नहीं, वैसे क्यों किया?
क्या एक्चुअली ना वहां पे ना वायर बनानी पड़ती, तो 3D में ना वायर बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि वहां पे ना डायरेक्शन सिर्फ साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ नहीं थे, वहां पे डायरेक्शन ऐसे थे कुछ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो वो बीच में दिखाना पड़ता क्वाड्रेंट के, तो बड़ा मुश्किल हो जाता वो फिगर 3D में ड्रॉ करना, इसलिए किया मैंने ऐसा। ओके सर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आई एल क्रॉस बी से देखते हैं। एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अभी अगर आपका इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से इक्विवेलेंट करंट किस तरफ होगा? दिस इज वेरी इजी, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट करंट, सो दिस इज योर आई। ठीक है, तो आपको पता है जिस तरफ आई होता है उसी तरफ एल होता है, तो विच मींस एल का डायरेक्शन किधर है? आप से बोर्ड के अंदर की तरफ। बड़ी सिंपल सी बात है। सो एल इज इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ, और बी किधर है? नीचे की तरफ। तो लगाइए जरा, दिस इज एल, ये एल चला गया क्रॉस बी, किधर आ गया? टुवर्ड्स वेस्ट। बड़ा इजी है, देखिए ये आपसे अंदर की तरफ जाएगा एल, दिस इज एल, और बी नीचे की तरफ है, तो एल क्रॉस बी विच मींस इन दिस डायरेक्शन, और उस तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यू आर हैविंग वेस्ट ऑन दिस ऑन दैट साइड। तो आप किसी भी तरीके से इन आंसर्स को निकाल सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल टफ। अगर ये एक नंबर में आ जाए तो बहुत अच्छा ही आता है। इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। क्लियर हुआ बेटा? ओके, सो ये सब कुछ हमने इतना सारा किस लिए किया कि ताकि हम दो चार्ज्ड कंडक्टर के बीच का फोर्स दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच का फोर्स फाइंड आउट कर सके। तो हम जो लास्ट आर्टिकल डिस्कस करने लगे थे, वो लास्ट आर्टिकल बहुत आसान था। वो लास्ट आर्टिकल आपसे क्या कह रहा था? वो आपसे कह रहा था दीज आर टू वायर्स, वन इज ब्लैक अनदर वन इज रेड, ओके, दे बोथ आर कैरिंग करंट, इन दोनों में करंट जा रहा है। ठीक है, एक में करंट ऊपर की तरफ, दूसरी में भी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी लेके देखेंगे। राइट नाउ ये कैसे कैरी कर रहे हैं करंट? दोनों ऊपर की तरफ, दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है सिर्फ वायर का वो एल लेंथ का है, विच मींस इससे ऊपर भी वायर एग्जिस्ट करती है, नीचे भी वायर एग्जिस्ट करती है। इनफाइनाइट लेंथ की आपके पास वायर है, बट उसका ये वाला पोर्शन सिर्फ कितनी लेंथ का? इट इज ऑफ लेंथ एल। ठीक है, ऐसी मेरे पास दो वायर के मैंने टुकड़े ले लिए। ठीक है, सपोज इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ कितनी है? L2। सो इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो चला जरा देखते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग बेटा? वी आर डूइंग फोर्स बिटवीन स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जल्दी फिनिश कर देंगे, टफ नहीं होता, बहुत जल्दी निपटा देंगे, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत है लेकिन मजेदार है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो फिर से वही कंडक्टर ड्रॉ करते हैं। एक आपके पास ये रेड वाला वायर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक वाला वायर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही सीक्वेंस अपन लोग भी रखेंगे। तो देख, सो ये रेड वाली वायर होगी। सो बेटा दिस इज वायर नंबर 1। ओके बच्चे, एंड इसके बगल में बिल्कुल एक आपकी ब्लैक वायर रखी है, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? वायर नंबर 2। सो बेटा दिस इज योर वायर नंबर 2। काफी आसान है। ठीक है, ओके, अब वायर नंबर 1 में भी करंट छोड़ रखा है, वायर नंबर 2 में भी करंट छोड़ रखा है। सो वायर नंबर 1 इज कैरिंग अ करंट I1 एंड वायर नंबर 2 इज कैरिंग अ करंट I2। सो दिस इज वेरी इजी, काफी ज्यादा आसान है, मुश्किल इसमें कुछ नहीं। सो देखिए, आसान है। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बेटा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वायर्स इज r। r इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो आप ये सारी डिटेल्स बता सकते हैं। वी आर हैविंग टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 प्लेस्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। ओके, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग वायर नंबर 2 का एक पोर्शन काट के लेते हैं L2 लेवल का। वायर नंबर 2 का एक पोर्शन कट करेंगे L2 लेंथ का, और उस पे फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि फोर्स लगेगी भी कि नहीं लगेगी, पहले ये चेक करेंगे कि आपके पास वायर्स, जो वायर नंबर 2 है, उस पर कोई फोर्स लगेगी भी कि नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो छोड़ देंगे, लगेगी तो फिर उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आना चाहिए हमको। ठीक है, क्योंकि हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से सब चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो देखिए कैसे फोर्स लगेगी। सबसे पहले समझो, आप लोग ये जानते हो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरी कंडक्टर रखा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझ में आ गया? अब
अब आप सिर्फ कंडक्टर नंबर 2 को देखिए। कंडक्टर नंबर 2 करंट कैरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसमें करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। इट इज कैरिंग सम करंट, सो ऑब्वियसली इट इज हैविंग सम करंट। तो पहली कंडीशन पूरी होगी कि कंडक्टर में करंट है, बिल्कुल ठीक। अभी अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहां से? अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो वायर के सेंटर पे कितनी होती है, 0। आपको वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि वायर के सेंटर पे उसकी खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ठीक है। अभी बात करते हैं किसके बारे में, अभी इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। अभी I2 के ऊपर क्या कोई और चीज भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है? अभी हमारी नजर पड़ी इस वायर के ऊपर, ये वायर से इस वायर का हर एक पोर्शन कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो विच मींस इस वाली वायर के ऊपर I1 करंट की वजह से क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। उसका डायरेक्शन कैसे आएगा, डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इट इज वेरी वेरी इजी। सी, ये आपका थंब हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने उंगलियों को कर्ल किया तो इधर से उंगलियां किधर जा रही है, अंदर की तरफ। तो विच मींस इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ क्रिएट हो रहा होगा, दैट पेंडिकुलर, इसका नाम V1 रखते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 है, ठीक है। I1 करंट की वजह से इस वायर के हर एक पॉइंट पे V1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोगों ने ये डेरिवेशन भी किया था कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना होता है, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था मेरे बच्चे, दैट वाज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में करंट। करंट कितना है जो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, I1, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई r। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। तो अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसने मैग्नेटिक फील्ड निकाल आपको देने की, इसने अपना काम कर दिया। I1 ने आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया, अब उसका काम खत्म। उसको थोड़ी देर के लिए आप नजरअंदाज कर दीजिए, जस्ट लीव इट, उसको भूल जाइए। उसने आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देनी थी, अब उसे भूल जाइए। अब आपका एक्सप्रेशन बड़ा इजी हो जाएगा। अब इसे दिमाग में नहीं रखना, सिर्फ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली है। गॉट इट बच्चे? अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद। अब देखो बेटा, अब इस वायर का एक पीस आप लोगों ने पिक किया जिसका लेंथ कितना था, दैट लेंथ इज L1 लेट्स से। तो आपने कह दिया कि इसका एक टुकड़ा मैं उठा रहा हूं और उस टुकड़े की लेंथ कितनी है, दैट लेंथ इज L1। अब इस L1 लेंथ के टुकड़े पे जो वायर नंबर 2 है उस पे फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, I L क्रॉस B, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये वायर, अभी अगर हम इस वायर की बात करें, if we are going to talk about this particular wire, इसमें आपका करंट कैसे जा रहा है, ऊपर। तो L1 का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड। वेरी सिंपल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है हर एक पॉइंट पे V1, वो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ को। तो अगर आप L क्रॉस B करेंगे तो क्या हो जाएगा, L क्रॉस B, L क्रॉस B, विच मींस इस तरफ फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स मैं लिखने जा रहा हूं वो इस तरफ लगेगा, उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। सो बेटा दिस इज द फोर्स, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स, क्यों रखा है F21, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट इन वायर 1। प्लीज इसका नामकरण समझिए, मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने इसको ऐसा नाम क्यों दिया है, थोड़ा सा प्लीज उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। व्हाई आई हैव नेम्ड दिस पर्टिकुलर फोर्स इन दिस मैनर, ठीक है। वायर नंबर 2 पे फोर्स लग रहा है, इसलिए पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो 2 है, और करंट जो वायर नंबर 1 का है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लग रहा है, तो इसलिए क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो इट इज वेरी इजी। सेकंड पे फर्स्ट की वजह से, दूसरी वायर पे पहली वायर की वजह से ये फोर्स है, दैट्स व्हाई नेम गिवन इज F21, ओके। अभी करंट किसमें फ्लो कर रहा है, सेकंड वायर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2, बहुत इजी है। लेंथ किसका है, वायर नंबर 2 का, इसको L2 लेना बेटा, ठीक है। वायर नंबर 2 का लेंथ है, तो यहाँ L2 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसके करंट ने प्रोड्यूस किया है, 1 I1 ने, तो उसका नाम हमने V1 रखा है, तो यहाँ V1 आ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग कैन बी। So value will be F21 is equal to I2 और साथ में क्या हो जाएगा, इनटू में L2 क्रॉस B1। काफी इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। डायरेक्शन एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी बता देता हूं आपको। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट से देखते हैं, मेरे को एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ही याद रहता है,
ठीक है। मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कभी टीच भी नहीं किया, ठीक है। जब से 10th पढ़ाई है 1 साल पहले से, तब से मैं फ्लेमिंग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बता देता हूं, अदरवाइज मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, ठीक है। सो जस्ट सी, बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। हम कैसे निकालते हैं आई एल क्रॉस बी, तो देखिए L क्रॉस B, so what is the length? This is length L और B अंदर की तरफ को, तो L क्रॉस B, so this is the direction। बड़ा आसान है। अब फ्लेमिंग के किस पे चलते हैं? लेफ्ट हैंड रूल पे। ये रहा फ्लेमिंग के हिसाब से आपको जो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, so this is your left hand। ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम ऐसे दिखाते हैं ना, ये मेरे खेत है, तो which means ये मेरी फील्ड है। इस उंगली से आप हमेशा फील्ड दिखाते हो, that's why this denotes field। आप फोर्स हमेशा इससे दिखाते हो, तो फोर्स आप इससे डिनोट, आपको वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। which means forceful performance, powerful performance। so which means thumbs हमेशा राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, किसको डिनोट करते हैं? फोर्स को। ये वाली फिंगर चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। और ये मिडिल फिंगर जो आपकी बच गई, ये किसको डिनोट करती है? इट डिनोट्स योर करंट। तीसरा बच गया, करंट ही डिनोट करेगा। ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप लोगों को इन दिस वे। अब आ जाओ इस वाली वायर पे, फील्ड किस तरफ को है? बारी बारी जचाओ, सब चीजों को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स। सो दिस इज फील्ड अंदर की तरफ को, ठीक है। करंट किस तरफ को है? ऊपर की तरफ को, बहुत इजी है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ का है, करंट किस तरफ का है? ऊपर की तरफ का है। हम किस तरफ जा रहे हैं? आ गया डायरेक्शन। सो इट इज वेरी इजी, यू कैन अप्लाई बोथ ऑफ देम, दोनों अप्लाई कर सकते हो। दोबारा अप्लाई करते हैं, लेट्स अप्लाई दिस रूल अगेन। फिर से ऐसे अरेंज कर लिया। सबसे पहले हमने फील्ड सर्च की, अंदर है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। फिर इस फिंगर को किधर लगाना था? करंट की तरफ, तो लगा दिया। हम किधर जा रहा है भाई? उधर ही तो जा रहा है जिस तरफ हमने L क्रॉस B के थ्रू बात की थी। तो which means this is the direction of force, very easy to find out। बहुत ज्यादा मस्का है, निकालने में कोई मुश्किल एक्सक्यूज मी सर। नहीं आनी चाहिए। हाँ जी बेटे। सर लेफ्ट Yes। वाली वायर पे राइट हैंड से करेंगे। हाँ, ना 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 ना, अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा उसको भूल जाओ। अभी मैंने उसको भूलने के लिए कहा है, तो इसलिए उसको भूल जाओ प्लीज, ठीक है। जस्ट Okay, फॉरगेट sir। दैट पर्टिकुलर वायर। उसको भी लेफ्ट हैंड से ही निकालेंगे, लेकिन अभी के लिए उसको अपने दिमाग से गायब कर दो। ये रेड वायर के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, किधर लगेगा, उसकी बारी अभी 10 मिनट बाद आएगी, तो इसलिए उसको अपने दिमाग से जस्ट निकाल दो, ठीक है। जस्ट वॉश इट आउट। उसके बाद जैसे ही क्लास ऑफ होगी, आप उसी टाइम पे लॉग इन कर लेना विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी यहाँ पे 19 बच्चे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही क्लास ऑफ होती है आपने तुरंत लॉग इन करना है, ठीक है। बाकी सब तो कह रहे वीडियो लेक्चर भेज देना, चलिए वो उनकी चॉइस है, बट आप लोगों ने लॉग इन करना है एकदम क्लास ऑफ होती है, ताकि हमारा टाइम बचे। मुझे आज ये कवर अप करना है और उसके साथ के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको बताने हैं। तो देखिए फटाफट से ना बेटा, इसकी वैल्यूज डाल दीजिए। अभी मैग्नीट्यूड के लिए तो डायरेक्शन आप लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? So what is the value of magnitude of F21? I2, L2, B2 और दोनों L2, B1 और दोनों के बीच का एंगल। अब आप ये देखिए प्लीज, आपका B1 किस तरफ है? B1 इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ है, और L2 ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin 90, बिकॉज sin थीटा भी आता है आपका, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। किस किस के बीच का? L2 और B1 के बीच का एंगल कितना? L2 ऊपर की तरफ, B1 अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। बहुत आसान है। तो विच मींस क्या हो जाएगा? F21 का मैग्नीट्यूड I2, L2 और B1। अब आप B1 की वैल्यू डाल दीजिए, I2, L2, B1 कितना था? दिस इज B1। सो व्हाट इज वैल्यू? म्यू नॉट I1 by 2 pi r। So what is the value of F21? It is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi r into में F2। So please इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, it is very very easy, ठीक है। So this is equation number 1। So this is the expression for force acting on the second wire and direction is towards red wire। Attraction हो रहा है दोनों के बीच में, तो काफी आसान है। जल्दी से थोड़ा सा इसको ग्रास्प कर लीजिए, यहाँ तक लिखिए, एंड इफ स्टिल देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज मुझसे पूछिए, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना। सर सेकंड वाली फर्स्ट वाली से अपोजिट होगी बिल्कुल, है ना? सेकंड वाली से अपोजिट होगी। हाँ बिल्कुल। अभी मैंने क्या कहा? मैं तुमसे सेकंड वाली क्या होगी? मेरे को दोबारा से बोलो प्लीज। सर सेकंड वाली वायर फर्स्ट वाली से बिल्कुल अपोजिट होगी। अपोजिट? फोर्स कह रहे हो? फोर्स कह रहे हो ना? यस सर, फोर्स कह रहा हूँ। हाँ, फोर्स अपोजिट होगी, बिल्कुल ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट आएगा। F21 से F12 का डायरेक्शन अपोजिट आएगा। देखते हैं कैसे आएगा, लेट्स सी दैट। ये पहली वायर का किस्सा था। अब सॉरी, दूसरी वायर का, वायर नंबर 2 के बारे में अपन लोग बातचीत कर रहे थे। वायर नंबर 2 का फोर्स या फिर 2 पे फोर्स वी वर फाइंडिंग आउट, ठीक है। नाउ
move on to wire number 1. अब wire number 1 आएगा, so मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अब सारा ऑपरेशन किस पे करेंगे? वायर नंबर 1 पे। हाँ जी, प्लीज देखिए, तो ये वायर नंबर 1 है। पहले इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ? I1, बहुत आसान है। अभी किसकी बारी है? वायर नंबर 1 की। वायर नंबर 1, ठीक है। इसका एक लेंथ पिक कर लेते हैं, ठीक है। L1 को लेंथ ले लेते हैं, लेट्स से दैट लेंथ इज L1। सो ये इसका लेंथ हो गया, जो लंबाई हमको लेनी थी, दैट लेंथ इज L1। ये बच्चे काफी इजी सी बात है, ठीक है। ये लेंथ L1 हो गई, इस पे हमें फोर्स निकालना है, कितनी आएगी। अब सबसे पहले तो इस वायर में करंट तो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तो यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है? भैया बगल में एक करंट दौड़ रहा है, कितना? I2। वो I2 यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। रखो, हम के लॉन्ग रख दिया, राइट हैंड यूज करना है, प्लीज रिमेंबर। तभी मैं फ्लेमिंग के रूल नहीं बताता, बिकॉज वहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ जाता है, तो बच्चा एग्जाम में कभी गलती ना कर दे, बिकॉज बाकी सारे रूल राइट हैंड से, सिर्फ फ्लेमिंग का रूल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कंफ्यूजन पैदा करता है। अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा किससे चलता है? आपका हमेशा किससे चलता है? इट ऑलवेज वर्क ऑन द वर्क विद द हेल्प ऑफ योर राइट हैंड। तो ये कर्ल करने वाला भी राइट हैंड से चलता है। तो ये हो गया फिंगर्स कर्ल की। अब फिंगर्स कर्ल होने के बाद दूसरी तरफ से बाहर की तरफ आ रही है, आप इजीली देख सकते हैं घूमने के बाद कैसे आ रही है? बाहर की तरफ। which means इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा that will be outward। प्लीज ये चीज बताइए देख के, this is B2, नेम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज B2, which means उसका मैग्नेटिक फील्ड I2 का मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे बाहर की तरफ को निकलेगा। आप फिंगर्स घुमाइए, ऐसे करंट है, ऐसे घूम के इस वायर की वजह से इस साइड पे फिंगर्स बाहर की तरफ आई है, तो which means क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। प्लीज टेल मी, बताइए क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो डायरेक्शन से रिलेटेड जैसे ही प्रॉब्लम आए प्लीज मुझे पकड़ो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको डायरेक्शन का क्लैरिटी आना चाहिए। डायरेक्शन में क्लैरिटी नहीं आ रही तो विच मींस ये डिजास्टर, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ही डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तुरंत रोकिए और बोलिए कि रिपीट करिए, ठीक है। ओके, तो टाइम आपका 5 मिनट रह गया। आफ्टर 5 मिनट्स मेरे को क्लास दोबारा स्टार्ट करने में 2 मिनट लगते हैं, आप उसके तुरंत बाद लॉग इन कर लीजिएगा, लिंक आपके ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया आपके पास। ओके, सो नाउ सी, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड प्रेजेंट है, उसका वैल्यू कितना आएगा? फटाफट से वैल्यू देख लीजिए। फॉर्मूला क्या था? न्यू नॉट इनटू द करंट। करंट कौन सा है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अब फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? पहले फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए सबसे पहले, तो देखिए करंट किधर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? बाहर की तरफ। करंट ऊपर जा रहा है, अगेन L क्रॉस B। L ऊपर की तरफ है, B बाहर की तरफ है। L क्रॉस B इस तरफ आना चाहिए फोर्स, which means फोर्स का वैल्यू कैसे आ जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? F12, ठीक है। अब नामकरण ऐसा क्यों किया? नामकरण ऐसा इसलिए किया कि करंट किसका है? I1 फर्स्ट वायर का। मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? सेकंड वायर में। तो फर्स्ट वायर पे जो प्रोड्यूस फोर्स लग रहा है वो सेकंड वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो यानी क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन वायर 1, 2 का मतलब है ड्यू टू करंट, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट इन वायर। बहुत आसान है, ठीक है। तो यानी कि करंट किसका है? करंट वायर 2 का है, और लेंथ किसकी है? वायर 1 की। और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रही है? वायर नंबर, नहीं करंट तो वायर 1 का है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रही है आपकी? वायर नंबर 2। काफी आसान है, ठीक है। इसका करंट तो दैट्स व्हाई I1 आ गया, लेंथ भी इसी की तो दैट्स व्हाई L1 आ गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका करंट प्रोड्यूस कर रहा है? सेकंड वायर का, तो नाम क्या आ गया? B2। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, जो पूछ रहा था, बड़ा आसान है भाई। फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आ गई तीनों आपकी फिंगर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाओ, सिर्फ इसको देखना, दूसरी पे मत जाना। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? आप लोगों की तरफ, ये आ गई।
इस बार मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। करंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ। रेड वाली वायर को देखना प्लीज, ठीक है। फोर्स की तरह है, मैंने किस तरफ बनाया? F12, सो व्हिच मींस इस तरफ। क्लियर हो गया? दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे ये सब भी, ठीक है। अभी वो फोर्स कितना आएगा अट्रैक्शन का वो देख लेते हैं फटाफट से। बट दैट फोर्स इज गोइंग टू बी, सो बहुत आसान है। अभी मैग्नीट्यूड आपने डायरेक्शन तो बता दिया ना, व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? ठीक है, साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है भैया? इट इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। तो F12 कितना हो जाता है? I1 L1 V2। देखिए जिसको पढ़ना है उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई वायरस नहीं रोक सकता, या उसे कोई प्रलय नहीं रोक सकती। उसे पढ़ना है तो बस उसे पढ़ना है, ठीक है। बड़ी अच्छी मूवी आई है एक नई, परीक्षा, आप देखेंगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगी। प्लीज वॉच दैट मूवी, आपको पता चलेगा कि बच्चे किन किन हालात में पढ़ के अपनी लाइफ को बनाते हैं, ठीक है। प्लीज देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितनी फैसिलिटीज हैं। आपको लाइफ से बड़ी कंप्लेंट रहती है कि हमारे टाइम पे ही कोरोना होना था, कि हम लोगों को क्लासेस नहीं मिल पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन आप प्लीज देखिएगा कि बच्चे इससे भी वर्स्ट हालात जो आप सोच भी नहीं सकते, माँ बाप इससे भी वर्स्ट हालात में अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और बच्चे लायक बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। परीक्षा मूवी आई है, नहीं प्लीज देखिएगा, टाइम वेस्टेज नहीं है। ऐसी मूवीज देखना टाइम यूटिलाइजेशन होती है। परीक्षा नाम है, नई फिल्म आई है, ठीक है। तो F12 इज इक्वल टू I1 L1 V2। क्लियर हो गया? अच्छे टाइम पे आई है, इस टाइम पे आनी चाहिए, बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन मिले कि भाई लोग किन जगहों से उठ के क्या क्या बन रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये आ गया आपके पास। अभी वैल्यूज डालिए, वैल्यू पटकिए इसकी V2 की, यहाँ पे रखिए। तो F12 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? I1 L1, व्हाट इज V2? न्यू नॉट I2 बाय 2 पाई r। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F12? इट इज इक्वल टू न्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ये बेटा आपके पास है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। एक चीज लेकिन हम भूल गए, आप में से किसी ने नहीं बोला कि ये मैंने L1 नहीं लिखा। सो हियर यू हैव L1, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकंड वायर के ऊपर फोर्स आ गई और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर ये लेंथ बराबर हो जाए, इफ लेंथ ऑफ दीज पीसेस इज इक्वल, तो ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट आपको नजर आएंगे, ठीक है। सो अगर हम इसके स्पेशल केसेस अब हम बनाने स्टार्ट करेंगे तो प्लीज इसको देख लीजिए, इसको फटाफट से। सो सी बच्चे, स्पेशल केस नंबर 1, ठीक है बेटा। नंबर 1 आपके पास आ गया स्पेशल केस। सो व्हाट इज दैट स्पेशल केस बेटा? इफ L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, किसी भी, अगर मेरे पास दोनों वायर्स के टुकड़े मैंने जो ले रखे हैं वो सेम लेंथ के हैं, ठीक है। हाँ जी, पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्चुअली रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट हुई है थोड़ी, रितेश याद दिलवा दिया करो या फिर कोई भी आप में से। हाँ जी, तो ये आ गया आपके पास। So this is I1, this is I2. If you want notes of this lecture, आप प्राची से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्राची बहुत अच्छे नोट्स बना लेती है, ठीक है। So this is I1, this is I2, and distance between both of them is R. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? That is R, ठीक है। अब के अपोजिट है, तो देखते हैं भाई कैसे लगेगा फोर्स। इसको पकड़ो, कितनी लेंथ ले ली इसकी? L लेंथ कंसीडर कर ली। मैग्नेटिक फील्ड I1 का यहाँ पे किधर को बनेगा? ये I1 है, इस तरफ उंगलियां घूम के कैसे जाएंगे? अंदर की तरफ को, तो विच मींस मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ट लगा हुआ L क्रॉस B। L, ये L हो गया, ये B हो गया अंदर की तरफ को। सो मैं उधर से बताता हूं आपको। सो देखिए, ये L हो गया डाउनवर्ड और B किधर की तरफ को हो गया? अंदर की तरफ को L क्रॉस B इधर आ गया। तो विच मींस व्हाट इज द डायरेक्शन? अगर मैं बात करूं, दिस इज F21। क्लियर हुआ? अभी उस पे देखते हैं डायरेक्शन। अगर आप इधर डायरेक्शन देखेंगे तो इस बार इसका एक L लेंथ का पीस आप पिक कर लीजिए, ठीक है। ये आपके पास आ गया। फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले इस करंट की वजह से जो आपके पास I2 है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा? देखिए, ये I2 है, डाउनवर्ड हाथ लगाइए, उंगलियां घूम के कैसे जाएंगी? मैं इधर आके दिखाता हूं आपको। सो दिस इज I2, उंगलियां घूम के कैसे जाएंगी? अंदर की तरफ, यानी जिस पोर्शन में, जिस रीजन में I1 करंट कैरिंग वायर प्रेजेंट है, उसमें इसका मैग्नेटिक फील्ड V2 किधर की तरफ को है? अंदर की तरफ को।
तो विच मींस इस करंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज अंदर की तरफ, इनवर्ड। अब देखिए जरा निकालते हैं कैसे आएगा डायरेक्शन फोर्स का। L क्रॉस B होता है, L दिस इज L ऊपर की तरफ, सो ये L जा रहा है लेंथ ऑफ द वायर L, और B किधर जा रहा है अंदर की तरफ, तो L क्रॉस B इधर की तरफ आ जाएगा फोर्स। सो बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे हम नोट बना के लिख सकते हैं, पिछले वाले में ही वहां पे करंट का डायरेक्शन जहां पे सेम था, सिर्फ उसकी जगह क्या लिख देना है, अपोजिट, और वहां पे फोर्स जहां आपने अट्रैक्टिव लिखी थी, यहाँ पे फोर्स क्या लिख देनी है, रिपल्सिव। सो इट इज वेरी इजी। स्पेशल केस नंबर 2 अगर हम बात करें, ठीक है, व्हेन current in the wires is opposite, ठीक है, both the wires attract each other, नहीं, in this case repel each other by equal and opposite फोर्सेस। फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू सेम है, न्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर इंटू एल। वेरी सिंपल, वही सेम, कुछ भी चेंज नहीं, न्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर इंटू एल, वैल्यू विल बी सेम, बट इन दिस केस दे विल रिपेल। ठीक है, यहां से एक बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकलता है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका नंबर 2 हो गया, नंबर 1 वो था। कैरम बोर्ड ये तो पेजेस है, रजिस्टर तो मैं रूम में रखा है, वहां से देखिए। मतलब स्पेशल केस कह लो, स्पेशल पॉइंट्स कह लो, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। अब आपके पास F21 या F12 किसके बराबर होगा, न्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर इंटू एल। अगर आप उस L को नीचे शिफ्ट कर देते तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। So this is called as force per unit length experienced by wire 2। बहुत इजी है, और वायर 1 का भी सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। क्लियर हुआ आपको? ओके, काफी आसान है अभी मेरे पास। मैं 2-3 मिनट, अंकुश तुम्हारी ट्यूशन है क्या इसके बाद? नहीं है सर आज। मैं थोड़ा 4-5 मिनट ले सर मेरी है। अच्छा, मैं 2 मिनट ले लूं क्या? बस मेरे को एक पॉइंट और। यस सर, यस सर, यस सर। सो यहाँ से एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉइंट है, नंबर 4 हम कह सकते हैं। 1 एम्पियर का डेफिनेशन बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस, या फिर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स। सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है, और इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपकी एनसीईआरटी भी पूरी डेफिनेशन इसकी डिफाइन करती है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी के अगर रीड करते हैं, आपको इंटरेस्ट है तो आपको मिल भी जाएगा। अच्छा, आप ये देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस कितना था, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर आप 1 एम्पियर डिफाइन करें, यानी अगर दोनों वायर्स में करंट कितना फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पियर, सपोज ये भी 1 एम्पियर है, ये भी 1 एम्पियर है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर।
बड़ा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है डेफिनेशन बनाना। ऐसा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है बुक की ही डेफिनेशन को रट्टा मार रहे हैं। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, बड़ा आसान है इसको करना। I1 फर्स्ट वायर का करंट अगर वो 1 एम्पियर है, और सेकंड वायर का करंट अगर सेकंड वायर में भी करंट 1 एम्पियर है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम कितनी आ जाएगी, न्यू नोट बाय 2 पाई। बहुत आसान है। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई दो, 2 से, क्या बन जाएगा न्यू नोट बाय 4 पाई इंटू में 2। व्हाट इज न्यू नोट बाय 4 पाई, 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। बन गई डेफिनेशन। अभी बताते हैं डेफिनेशन कैसे बनेगी, बहुत इजी है कैसे डेफिनेशन देंगे। अब आप खुद कर सकते हो उसको डिफाइन। ठीक है, सो नाउ हाउ वी कैन डिफाइन इट। इफ यू वांट टू डिफाइन इट, तो हाउ यू कैन डिफाइन इट। देखो, द करंट बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, दोनों में 1 एम्पियर, दोनों के लिए। ठीक है, सेड टू बी 1 एम्पियर इफ द वायर्स are placed at a distance 1 meter apart and are experiencing a force of attraction। attraction कब, जब सेम डायरेक्शन में करंट है, और रिपल्शन जब करंट किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑफ 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन पर मीटर। यही बनेगी डेफिनेशन। ठीक है, आपको जो नोट्स प्रोवाइड है उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। नोटबुक का पेज नंबर है 239, पीडीएफ फाइल का नहीं पता मुझे। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू इट, पूरा पढ़िएगा अब इसको, इट विल बी क्लियर टू यू। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स मार्क करके भेजूंगा। ठीक है, सो टॉपिक अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत टाइम लग जाता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक बहुत मस्त है, लेकिन आप समझिए लाइव क्लास में भी समझाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू भी थोड़ी कोशिश करूंगा, बट प्लीज कोशिश करना ना तो आप मिस्टीरियस एक्टिविटी करें, ना आप अपने किसी फ्रेंड को करने दें। ठीक है, हमें स्मूथ क्लास चलानी है। वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, आपके काम आएंगे। आपकी डीएमसी में अच्छे मार्क्स जब लिखे हुए दिखाई देंगे, तो आप शायद रियलाइज करोगे मेरा टीचर मुझे क्यों समझाता था। बुरे मार्क्स ना ही लिखे हुए दिखाई दें तो भी रियलाइज करोगे, अच्छे लिखे हुए दिखाई हुए देंगे तो भी रियलाइज करोगे। तो मैं चाहता हूँ अच्छे लिख के रियलाइज करो। ठीक है, तो जब डीएमसी में अच्छे नंबर लिखे होते हैं, यूनिवर्सिटीज आपका वेलकम करती है एडमिशन के लिए। आप मेंस एडवांस कुछ क्लियर करके, ड्रॉप करने के बाद करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, बेटा लाइफ बनती है आपकी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रगल नाम का वर्ड नहीं रहता। ठीक है, जैसे आप कैमरे पे खड़े होकर रिक्वेस्ट नहीं करते रहते कि भाई है ना पढ़ लो, मत करो एक्टिविटीज। ठीक है, फ्री हो जाता हूँ। ठीक है, अच्छी बढ़िया। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। अब आपकी केमिस्ट्री क्लास। हाँ जी, हाँ जी, 2 मिनट बाद आपकी। सर वो जे है या एफ है? हाँ जी, सर वो जे लिखा है या एफ लिखा है? कहाँ पे? एफ है बेटा, एफ। हैंडराइटिंग गंदी हो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, एफ। ओके सर। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का ही फॉर्मूला था ना अभी। यस सर। एल को शिफ्ट किया था तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही तो स्मॉल एफ आया था। ठीक है, यस तो सर। प्लीज नोट्स Yes, गो थ्रू sir. करना, सब समझ में आ जाना है। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे। केमिस्ट्री क्लास सर इसके नोट्स भेज दो। हाँ जी, वैसे मैंने भेजे हुए हैं, दोबारा भी भेज देता हूँ ये टॉपिक नहीं है आपको। सर ये टॉपिक नहीं है उसमें। चलो मैं भेज देता हूँ, अभी भेजता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने लॉगिन करना है केमिस्ट्री क्लास के लिए 2:10 पे। ठीक है,